हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल मगध टेक्निकल क्लास में। जैसा कि बाबू आगामी जून हो गया ना, जुलाई में यानी 3 जुलाई से आप लोग का ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्ज़ाम होने वाला है। तो सबसे पहले आप लोग का एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा, प्रैक्टिकल जो होम सेंटर होगा सबका, जहाँ जहाँ आपका एडमिशन है वही वही कॉलेज में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो ऑफलाइन प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा 3 जुलाई से, सभी लोग ध्यान रखेंगे। और उनके 2 दिन पहले एडमिट कार्ड मिलेगा, तो एडमिट कार्ड के लिए अपने अपने कॉलेज आएंगे, ले लेंगे। और उस तैयारी के लिए सबसे पहले एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप लोग को हम कंटिन्यू नहीं तो जैसे संभव है वैसे ही हम आप लोग को क्या है कुछ बताने का काम। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को क्या बताए थे कि सिंगल फेज एसी मोटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, कितने प्रकार के मोटर होते, उसका वीडियो लाए थे। आज हम आप लोग के लिए लाए हैं डीसी मोटर का प्रयोग, मतलब डीसी मोटर कितने प्रकार के होते हैं मोटा मोटी समझ लीजिए। तो डीसी मोटर मुख्य रूप से 3 ही प्रकार के होता है। तो वो हर मोटर का उपयोग कौन कौन से कार्य में होता है बाबू, ये हम आप लोग को बताने के लिए बहुत एक छोटा सा वीडियो कम समय में आप लोग का 1 से 2 मार्क्स है जो हर एग्ज़ाम में आप लोग को देगा, ठीक है। इसलिए कम समय में बढ़िया चीज़ आप लोग के लिए लाए हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। फिर हम देखिए आप लोग को शुरुआत करते हैं। देखिए आज का क्लास, तो देखिए कहता है कि डीसी मोटर इधर है लिखा हुआ और इधर लिखा है उपयोग, मतलब डीसी मोटर के उपयोग कहाँ कहाँ होता है, कितने प्रकार के डीसी मोटर। तो सबसे पहले आप ये जानेंगे कि डीसी मोटर 3 प्रकार के होता है। पहला में जो है आप लोग को देख रहे होंगे कि पहला में है डीसी सीरीज मोटर, दूसरा में डीसी शंट मोटर, और तीसरा में जो देख रहे हैं डीसी कंपाउंड मोटर को हम लोग कहते हैं हिंदी में डीसी संयुक्त मोटर। कंपाउंड मीन्स 2 मोटरों का मिलावट, उसी को संयुक्त कहते हैं, मिला हुआ। और इस चौथा में जो दिया हुआ है स्टेपर मोटर, तो ये भी डीसी मोटर के ही अंतर्गत आता है, लेकिन डीसी मोटर के ये अभिन्न अंग है, ठीक है। अभिन्न मतलब मेन अंग नहीं है। तो हम मुख्य रूप से अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा कि डीसी मोटर कितने प्रकार के होते हैं तो बताएंगे 2 यानी 3 प्रकार के, ठीक है। तो 3 प्रकार में डीसी सीरीज मोटर, डीसी श्रेणी मोटर इसी को कहते हैं, डीसी शंट मोटर दूसरा, तीसरा है डीसी कंपाउंड मोटर। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला मोटर का उपयोग कहाँ होता है, कहता है डीसी सीरीज मोटर का उपयोग, डीसी श्रेणी मोटर का उपयोग हम लोग कर्षण प्रणाली में करते हैं। बड़े बड़े भारी भारी सामान लाने ले जाने में हम लोग करते हैं। या और यहाँ पर लिख लीजिए रेलवे में भी इसका उपयोग होता है। रेलवे मशीन या रेलवे मोटर में, रेलवे का जो मोटर होता है ना 2200 HP तक बनता है, ये भी याद रखेंगे। 2200 HP तक मोटर रेलवे में जो मोटर होता है ना, डीसी सीरीज मोटर होता है और 2200 HP तक होता है। क्वेश्चन पूछता है कि रेलवे में जो आप मोटर लगा जो होता है आपका कितना HP का होता है, कौन मोटर होता है, तो 2200 HP का मोटर होता है और वो डीसी सीरीज मोटर होता है। उसके बाद कहता है क्रेन में जो भारी भारी वजन को खींचने है, जैसे भारी भारी क्या होता है रेलवे का डब्बा होता है उसको खींचता है, तो वैसे क्रेन मशीन जो क्या होता है खींचने का काम करता है भारी वजन को। वैसे ही वायु संपीड़क, वायु प्रेशर जो देता है ना हवा एकदम पूरा ज़्यादा मात्रा में, और रेलवे मशीन में इस समय होता है डीसी सीरीज मोटर का उपयोग, ठीक है बाबू। आगे हम आप लोग को चलते हैं दूसरा में डीसी शंट मोटर। और एक बात ध्यान रखेंगे, डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत अधिक होता है, इसीलिए कहता है बिना लोड पर नहीं चलाने के लिए। कह देगा कि कौन से मोटर को बिना लोड पर नहीं चलाने के लिए वार्निंग देता है, चेतावनी देता है, तो डीसी सीरीज मोटर। और ये मोटर जो होता है ना लोड बढ़ाने पर स्पीड है जो घटता है, जैसे जैसे लोड बढ़ाइएगा स्पीड कमेगा, लेकिन लोड को कैरी करेगा, लोड को बर्दाश्त करेगा। कितनों लोड दे दीजिएगा धीरे धीरे पहुंचाइए देगा, ठीक है। तो दूसरा में देखिए डीसी शंट मोटर क्या है। डीसी शंट मोटर एक ऐसा मोटर है जिसका गति, जिसका स्पीड नियत होता है, इसका स्पीड कभी कम बेसी नहीं होता है। इसीलिए इस मोटर का उपयोग हम लोग कई वैसे स्थानों पर करते हैं जहाँ पे स्पीड कांस्टेंट हो, जहाँ पे स्पीड बराबर हो, निरंतर लगातार एक जैसा रहने वाला हो, वही कामों में प्रयोग करते हैं। जैसे खराद मशीन, जैसे लेथ मशीन में जो मोटर चलता है वहाँ पे स्पीड बराबर होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, कभी घटेगा बढ़ेगा तो ठीक नहीं होगा वहाँ पे।
तो ऐसे लेथ मशीन में है जो डीसी शंट मोटर का उपयोग करते हैं, इसी को कहते हैं खराद मशीन। लेथ मशीन को खराद मशीन कहा जाता है। अब केंद्रीय पंप, जहाँ पे पंप से पानी उनी जो देता है ना मोटर, जैसे आप लोग देखते होंगे मोटर चलाता है तो वहाँ पे भी क्या लगातार एक जैसा होना चाहिए स्पीड, तो वहाँ पे भी अब केंद्रीय पंप में भी डीसी शंट मोटर का उपयोग करेंगे। जैसे ब्लोअर, ब्लोअर क्या होता है, हवा देने वाला जो होता है ना ब्लोअर, उसमें भी निरंतर गति का होता है। उसके बाद वाहक पट्टा, वयन मशीन, कटाई मशीन, कटाई मतलब कह सकते हैं सिलाई उलाई करने वाला मशीन, ये सब चीज़ों में डीसी शंट मोटर का उपयोग होता है। ठीक है, अगला है डीसी कंपाउंड मोटर। डीसी कंपाउंड मोटर कहता है यह एक प्रकार की ऐसा मोटर है जो इसका भी स्पीड रहेगा, क्या चीज़, यानी कि निरंतर लगातार, स्पीड घटेगा बढ़ेगा नहीं, लेकिन इस पर कितनों भी लोड भी दे दीजिएगा ने तो भी स्पीड नहीं घटेगा। जैसे डीसी सीरीज मोटर में हम देखे थे कि लोड ज़्यादा दीजिएगा तो स्पीड कमेगा, लेकिन इसको कितनों भी लोड दे दीजिएगा तो स्पीड एक ही जैसा रहेगा, घटेगा नहीं, ये ध्यान रखिएगा, कंपाउंड मोटर का खासियत है। तो रोलिंग मिल, रोलिंग मिल जहाँ पे पिसाता उसाता है ना तेल उल या सरसों उरसों, वहाँ पे रोलिंग मिल, या प्रेस, प्रेस में जहाँ पे प्रिंटिंग वगैरह होता है, और मुद्रा प्रेस, मुद्रण जहाँ पे पैसा उसा जो बनता है वो प्रेस, ये सब प्रेस में ये क्या होता है कि डीसी कंपाउंड मोटर का, डीसी संयुक्त मोटर का उपयोग करते हैं। अगला है चौथा स्टेपर मोटर, कहाँ प्रयोग होता है, सीएनसी मशीन। सीएनसी मशीन आप लोग को बड़े बड़े कल कारखानों में मिलेगा, ठीक है, और मिलिंग मशीन में भी हम लोग करते हैं कौन, स्टेपर मोटर का प्रयोग। तो देखो बाबू, आज का जो है क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और इसको है जो हो सके तो अपनी कॉपी कलम से लिखने का प्रयास कीजिए, इससे हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा एकदम कंफर्म। आपको 4 मोटर के बारे में बताएं और 1 नंबर आ जाएगा, तो इससे बढ़िया और कहाँ मिलेगा। थैंक यू दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। अगर पसंद आवेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा।